आइए हम सब समझते हैं श्री कबीर दास जी से मधुर वाणी बोलने का महत्व। संत कबीर दास जी अहंकार और कड़वे वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य के अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी मधुर वाणी वचन बोलने चाहिए जिससे उनका अपना शरीर शांत और प्रसन्न हो जाए और सुनने वाले को भी सुख मिले। कबीर दास जी ने प्रत्येक कण कण में ईश्वर के होने को हिरण के उदाहरण में समझाया है। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी हिरण की नाभि में ही रहती है, लेकिन हिरण अनजान होने के कारण उसे वन वन में ढूंढता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर सृष्टि विश्व में कण कण में रहते हैं, किंतु अज्ञानवश मनुष्य उन्हें इधर उधर खोजता फिरता है। इसलिए हमें ईश्वर को अपने हृदय में ही खोजना चाहिए। कबीर दास जी ने अहंकारी मनुष्य कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, इस बात का वर्णन किया है। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस समय में मेरे अंदर में अर्थात अहंकार भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पाए। जब मेरे अंदर अहंकार समाप्त हो गया, तब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए। मेरे मन का सारा अंधकार मिट गया जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक अपने अंदर जला लिया। एक साधारण मनुष्य की तुलना सव्य की है। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में सभी मनुष्य जो ईश्वर को खोजते हमेशा बिना चिंता के खाते और सोते हैं, जबकि कबीर दास जी जैसे जो लोग ईश्वर को खोजने का प्रयास करते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं और जागते रहते हैं। कबीर दास जी ने मनुष्य की ईश्वर के वियोग में क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन किया है। कबीर दास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के मन में ईश्वर का विरह साप के रूप में बस जाता है, उनको कोई मंत्र नहीं बचा सकता। वह राम के वियोग में जी नहीं सकता, और यदि जीवित रह भी गया तो वह पागल हो जाता है। कबीर दास जी ने बुराई करने वाले का हमारे जीवन का क्या महत्व है बताया है। कबीर दास जी कहते हैं कि हमेशा हमें अपनी बुराई करने वाले को अपने पास रखना चाहिए। यदि संभव हो तो उनकी कुटिया अपने घर के आंगन में बांध लेनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार साबुन और पानी हमारे तन को स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार बुराई करने वाला बिना साबुन और पानी के हमारे अंदर की बुराइयों को खत्म करता है। धन्यवाद।